सचमुच में जिस लोग ने सद्गुरु की शरण अगर हम लोग नहीं गए, सद्गुरु के जो बताए हुए रास्ता में हम लोग अगर न चले, तो हमारा क्या जीवन बनकर रहेगा? नहीं। गुरु तो 4 प्रकार के ही होता है। महापुरुष जो है बताता है कि 4 प्रकार के गुरु होता है। कौन कौन गुरु आप लोग जानते हैं? कौन कौन गुरु? 4 गुरु। प्रथम गुरु माता पिता, और दूसरा गुरु शिक्षक जो पढ़ाते हैं, हाँ, और चौथा गुरु जो जिसका टीचर मेरा दीक्षा ले है, हाँ, और सद्गुरु। शाबाश, सही बात है। हाँ जी साहब, आत्मा गुरु है। मैं गुरु कुछ तरह बता दूं ना, आत्मा गुरु है ना। तो हमारा प्रथम गुरु हमारा माँ है। हमारे जो माँ गुरु क्यों कहलाती है? माँ ने 9 महीने अपना बच्चे को गर्भ में रख जन्म देती है, उसका पोषण पालन देखभाल करती है। अगर वही बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, तो माँ ने बच्चे की उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। माँ ने सब बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा मम्मी है, ये तुम्हारा दादी है, ये तुम्हारा चाचा है। माँ ही ने तो बताती है। पिता बेचारा तो सुबह उठेंगे, नहा धोएंगे, अपना ड्यूटी में चले जाता है। शाम के आएंगे तो थोड़े से बेटा उसको प्यार मिलता है, लेकिन सब कुछ देने वाली माँ है। हम माँ की काली, हमारे साहेब जी ने बताया ना, माँ का रिंग, जो माँ के रिंग है, हम उसको कभी नहीं चुका सकते। हमें गिले में अपने सोकर बच्चे को सूखा में सोलाते हैं। तो हमारा प्रथम माँ कौन है? माँ है। और माँ के भी कर्तव्य है कि बच्चे को कैसे शिक्षा देना है, किस रास्ता में ले जाना है, माँ की भी कर्तव्य है। तो प्रथम माँ गुरु माँ ही होती है। दूसरे जो गुरु है, हमें जो 6 साल की बाद हम पाठशाला में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा गुरु वो है, हमें अक्षर बोध कराता है। हमारा दूसरा गुरु शिक्षक लोग हैं। पहले तो शिक्षक लोग अगर पढ़ाई में कमजोर करते तो वो लोग डंडा से भी पीटते थे, रूल से पीटते थे। अगर हम लोग स्कूल जाने में आनाकानी करते थे तो वो लोग सीधा उठा कर ले जाते थे। अब ऐसे करेंगे? इतने कड़ा, और गुरु को कड़क होना ही चाहिए। अगर गुरु ढीला होगा ना तो बच्चे भी ढीला हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, गधा हो जाएगा। और यही कहेंगे कि वही गुरु लोगों को फिर बदनाम करेंगे कि गुरु तो ठीक है नहीं, तो बच्चा लोग कैसे पास होगा, वो तो गधा होगा, यही कहेंगे ना। तो गुरु को कड़क होना चाहिए। और तीसरा गुरु हमारा कौन है? जो हमें जैसे हम लोग पढ़ाई है, कुछ काम करने के लिए सिखाता है। दर्जी है जो कपड़ा सिलने के लिए सिखाता है, जो भी काम करने के लिए जो सिखाता है, वही हमारा तीसरा
गुरु है। और जो सदगुरु जो होता है वो यहाँ इस मंदिर से उस मंदिर पहुँचाने वाला भी होता है। सबसे बड़े श्रेष्ठ गुरु हमारा सदगुरु है। अगर सदगुरु से अगर हम शिक्षा नहीं ले होते तो क्या एक संत गुरु के दर्शन करते, इस मंच पर हम लोग बैठते? तो सदगुरु ही है जो इस संसार से तारने वाले। जिस प्रकार डोंगर होकर जो केवल जो है उस पार ले जाता है, इस पार से उस पार ले जाता है, वही सदगुरु है। जो हमें इस मझधार से जो बचाने वाले थे वही हमारा सदगुरु है। तो सदगुरु सबसे बड़े श्रेष्ठ है। जो डूबे हुए, जो भटके हुए को सही दिशा देने वाले वही सदगुरु है। तो सबसे बड़े सदगुरु जो होता है, हमें कहाँ जाना है और कहाँ बैठना है, ये हमें सोच विचार करना चाहिए। अभी सभी संत महात्मा जो बता रहे हैं केवल गुरु के ही बारे में बता रहे हैं। सत्संग करो, एक कहे कि सत्संग करोगा दुर्गुण हराओ रे, सत्संग करोगा दुर्गुण हराओ रे। घूमे फिरे भटके मन और मद माया में अटके मन, सत्संग करोगा दुर्गुण हरो जी, सत्संग करोगा दुर्गुण हरो जी। एक कभी कहे कि चोर की संगत करो, कभी कहे कि मादाड़ी की संगत करो। कोई के गुरु केवल कबीर साहेब ही नहीं, कोई पंथ कोई धर्म के हो, कोई गुरु ये नहीं कहे कि गलत रास्ता में जाओ। सभी कहे कि बड़े बड़े महापुरुष के पास जाओ और उसको जो बता हुए रास्ता में चलो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो एक दृष्टांत है, एक माता एक ही एकलौता बेटा रहा उसका। वहां जो बच्चा छोटा सा था, माता ने कहती है कि बेटा जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, आगे चलकर बहुत बड़े इंसान बनो। लेकिन बेटा माँ की बात नहीं माना। बार बार कहने से माँ कहते कहते थक गई। फिर बेटा के मन में कुछ माँ की बात समझ में आई। बेटा ने सोचा कि चलो, सब साथी को देखकर वो भी चले गए। सभी बच्चे लोग पढ़ते थे, लेकिन बच्चा इधर उधर, किसी की पट्टी, किसी की कलम, किसी की पुस्तक, इधर उधर उसका करने की आदत। ऐसे ऐसे अब एकदम गरीबी हालत, माँ की पट्टी कलम लेने के लिए पैसा नहीं। फिर क्या किया बच्चा ने, सबके पास तो पट्टी कलम है और मेरी माँ मेरे को पढ़ने के लिए तो जरूर कहती है, लेकिन मेरे लिए तो पट्टी कागज कलम भी नहीं खरीदते हैं। तो मैं कैसे किसमें लिखूंगी, कैसे करूंगा। फिर एक दिन वो क्या किया, एक दूसरे की पट्टी चुरा लेना, कोई दिन किसी के कलम चुरा लेना, कोई दिन किसी की पुस्तक चुरा लेना। बस ऐसे काम वो करते थे बच्चा। अब क्या करे, वो भी लाचारी। जब घर में बच्चा स्कूल से जब आता है तो कहते कि माँ देखो ना, मैंने किसी का एक पेन चुरा लिया। कहे कि बेटा अच्छा किया, हमारे पैसा तो बच गए, मेरे पास पैसा तो है नहीं, ठीक किया। माँ ने उसका पीठ को थपथपा दिया। फिर दूसरा दिन कहे कि माँ मैं एक पट्टी चुरा लिया। कहे कि ठीक किया बेटा, ठीक किया। बेटा ने दूसरा ऐसे 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 करते करते बहुत बड़ा
चोर बन गया। पहले तो कलम कागज पट्टी चुराया, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो बहुत बड़ा डाकू बन गया। किसी की धन चुराना, किसी के पैसा चुराना, किसी के सोना चांदी चुराना, बड़े बड़े घर में घुस जाना, बड़े बड़े कारखाना में घुस जाना, बड़े बड़े बैंक में घुस जाना और पैसा लाकर माँ के हाथ में दे देते बेटा। कहते कि बेटा ठीक किया, हमारे पास किसी का कमी है। लेकिन माँ ने एक दिन भी नहीं कही कि बेटा आप गलत कर रहे हो। ये किसका सीख है? माँ की। माँ और बाप को हमें कभी बेटा को ये सहलाना नहीं चाहिए। फिर एक दिन ऐसे हुआ, बहुत बड़े बैंक में 50,000 रुपये बेटा ने चुरा कर माँ के हाथ में रख दिए। उसका फिर खोज खाज हुआ, फिर पकड़ा गए बेटा, पकड़ा गए, ले गए थाना, अंदर कर दिए। फिर कहे कि तुम ऐसे हरकत करोगे, अगर चेतना है तो चेत जाओ, अगर नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा आगे चलकर भी आपका फांसी हो सकता है। वो तो माने नहीं, फिर निकल गए वहां से घूसखोरी देकर। फिर चौथे दिन में बेटा ने बहुत 1 लाख का चोरी कर लिए। वो दिन फिर बीत गया, फिर अंदर हो गया। कहे अब की बात, एक बार तो हम लोग छोड़ दिए, अब तो आप छूटने वाला नहीं है। फिर कहे कि आपका कल फांसी है, आप जिसके साथ मिलना है तो मिल लो, जो कोई खाना है तो खा लो, अपना मन का पूरी कर लो। बेटा ने कहा ठीक है, मेरी माँ से केवल मिला दो, केवल मेरे माँ से मिला दो। जज ने उसके माँ के पास गए और कहे कि माता जी, तुम्हारा बेटा की कल फांसी होने वाला है, आप वहां जाकर मिल सकते हो, तुम्हारे बेटा ने आपको बुलाया। माँ ने हंसी खुशी उसका गदगद होकर बेटा के पास गए जेल में। सामने में देखते हैं माँ, उसके आंख में आंसू बह रहे। माँ, बेटा ने तलवार उठाए, घर से अपने माँ की नाक को काट दी। जज ने कहा अरे पापी, आज तुमने कहे कि आज मैं मेरे माँ से मिला दो, लेकिन जिस समय मरने के समय भी आपने पाप किया है। क्यों? उन्होंने कहा मेरे को चोरी करने के लिए मेरे माँ ने सिखाई है। अगर जिस दिन में अगर चोरी कर कर मेरे माँ के हाथ में पैसा लाकर देता हूँ तो मेरे माँ ने मेरे हाथ पीठ पे हाथ थपथपा दिया। इसी अगर चोरी को पहले से अगर रोक दिए होते तो मेरे आज फांसी नहीं होता। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें बच्चे को कैसे शिक्षा देना है और किस रास्ता में ले जाना है? प्रथम हमारा माता और पिता है, जो माँ और बाप को धर्म है कि बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, अच्छा रास्ता पर चलना, और हम भी जहाँ तक बन सके अपने जीवन को सुधार कर और सभी परिवार को अच्छा से शिक्षा दे और सही रास्ता में चले, संत गुरु के बताए हुए रास्ता में चले, अपने जो उसको बताते हैं उसको अपने जीवन में अमल करें, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। मेरे लिए तो 10 मिनट की समय दिए थे, लेकिन मैं ज़्यादा बोल पाई, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।